जीवन बचाने वाली एक अनोखी कहानी। रामायण के महान युद्ध के दौरान जब राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ लंका के राजा रावण से लड़ रहे थे, तो युद्ध के बीच लक्ष्मण जी को एक बहुत तेज चोट लगी। इतनी तेज कि वह बेहोश हो गए, मतलब उनकी जान खतरे में पड़ गई। राम जी और सब सेनापति बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि बिना लक्ष्मण जी के युद्ध आगे बढ़ाना मुश्किल ही था। लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, हिमालय के ऊंचाई पर उगने वाली एक जादुई जड़ी बूटी, जिसका नाम था संजीवनी बूटी। ये जड़ी बूटी इतनी शक्तिशाली थी कि ये किसी भी चोट या बीमारी को तुरंत ठीक कर देती थी। फिर राम जी ने अपने सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली सेवक हनुमान जी को कहा, हनुमान तुरंत जाओ और हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आओ। मेरे लक्ष्मण की जान अब आपकी मदद से ही बच सकती है। फिर हनुमान जी ने राम जी की बात सुनते ही अपनी महान शक्ति दिखाई और हवा में तेजी से उड़ चले। वे हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर पहुँचे, लेकिन पहाड़ों के बीच में बूटी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। समय भी बहुत कम था, क्योंकि लक्ष्मण जी की तबीयत समय के साथ और भी ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये संजीवनी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं थी। ये एक ऐसी एकमात्र जड़ी बूटी थी जो सिर्फ एक पेड़ पर उगती थी, और यह पेड़ इतना अजीब था कि दिन में अपने पत्ते बंद कर लेता था, जैसे वो छुप रहा हो। इसीलिए उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। ये सिर्फ रात के समय ही पहचाना जा सकता था। इसीलिए हनुमान जी के लिए उसको ढूंढना इतना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। हनुमान जी जल्द से वो पहाड़ लेकर राम जी के पास वापस आए। राम जी ने उस बूटी को लेकर लक्ष्मण जी की चोट पर लगाई, जिससे लक्ष्मण जी जल्दी ही ठीक हो गए। लक्ष्मण जी की सेहत ठीक होने के बाद युद्ध फिर से राम जी के पक्ष में हो गए और आखिरकार लंका पर विजय प्राप्त हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहला, जब हमारे दिल में विश्वास और भक्ति होती है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरा, हिम्मत और समर्पण से हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तीसरा सीख, हनुमान जी की कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और सेवा किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।